कि अच्छी सेहत ही सबसे अच्छा धन है और उसे पाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो खुद ही एक अच्छी सेहत नहीं चाहते होंगे, बल्कि अपने साथ-साथ अपने परिवार और अपने आस-पास के जितने भी मिलने वाले लोग हैं, उनको भी हेल्दी रखना चाहते होंगे। यानी कि इन प्रोडक्ट्स को जो आज हम डिस्कस करेंगे, उन्हें प्रमोट करना चाहते होंगे। तो कितनी अच्छी बात है। ऐसा कोई नहीं सोचता। किसी भी प्रोफेशन में चले जाओ, जब तक सामने वाले को समस्या ना हो, तब तक उसका बिज़नेस नहीं चलता। लेकिन ये कितनी अच्छी बात है कि आप भी खुश और दूसरों को भी खुशियाँ बाँटने के लिए आप तैयार हैं। तो आज इसी सेगमेंट में हम इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है एलोवेरा, जैसा कि सिन्हा जी ने बताया और सिन्हा जी ने अभी दिखाया भी कि वो नेक्टर यूज़ करते हैं, लेकिन वो दूर-दूर से यूज़ करते हैं, हमें नहीं मिलेगा, हमें खरीदना पड़ेगा। वो केवल दिखा रहे हैं। चलिए, स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपनी स्लाइड शेयर कर लेता हूँ थोड़ा-सा, जिससे कि ईज़ी हो जाएगा समझाना। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए कि मेरी जो वॉइस है, आवाज़ है, क्लियर है? सर बहुत क्लियर है? मधुर है सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत मधुर स्वर है। ओह! अच्छा। चलिए। मैं स्लाइड शेयर कर लेता हूँ। थोड़ा-सा बताएँगे, स्लाइड आ जाए तो। आ चुकी है सर। वेरी गुड। हालाँकि ये जो एलोवेरा जेल के पैकेट आप देख रहे हैं, ये बॉटल अब जा चुकी हैं, नई आ चुकी हैं। तो आज का जो सेशन है एलोवेरा हेल्थ ड्रिंक्स, यानी कि एलोवेरा को हम क्यों यूज़ करें? अपनी हेल्थ के बारे में हम क्यों सोचें? ऐसा क्या हो रहा है कि हमारी जो हेल्थ है, वो दिन पे दिन खराब होती जा रही है और हमारी नहीं, पूरा परिवार। ऐसा क्या माहौल बन रहा है? ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हेल्थ नहीं है, तो हम न तो जॉब के लायक, न बिज़नेस के लायक, न आध्यात्मिक सेक्टर में जाने के लायक। यानी कि देखा जाए तो हम किसी भी क्षेत्र में तभी कामयाब हो सकते हैं, तभी हम प्रोग्रेस कर सकते हैं, तभी हम सारे बेनिफिट्स प्राप्त कर सकते हैं, जब हम पूरी तरह से स्वस्थ होंगे, है ना? तो स्वास्थ्य सबसे ज़रूरी है और आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि हम स्वस्थ हैं, तो स्वस्थ कैसे बने रहें और अगर कोई हेल्थ चैलेंज है, तो उसको कैसे दूर करके, पीछे छोड़ के हम आगे एक अच्छी सेहत के रास्ते पर बढ़ते चलें। ठीक है ना? अब पहली बात, डिटॉक्सिफिकेशन क्या है? यानी कि निर्विषीकरण क्या है और इसकी क्यों ज़रूरत है? आखिर है क्या चीज़? चलिए बताते हैं। दूसरी बात, दूसरा एक प्रश्न आपके माइंड में होगा या आपसे जो प्रमोटर्स हैं, उनसे लोग पूछते होंगे, आखिर हम बीमार क्यों होते हैं? बीमार होने का कारण क्या है? आप में से बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बात को क्लियरली समझा नहीं सकते या अभी नहीं जानते। तो आज इस सेशन में ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 40-45 मिनट तक हम लोग साथ रहेंगे। सबसे पहली बात, मैं बहुत ईज़ी वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आप आसानी से समझ सकें। चलिए, हवा, पानी, भोजन, इन तीनों चीज़ों की अगर हम बात करें, तो आज से 40-50 वर्ष पहले इनकी स्थिति कैसी थी और आज इनकी स्थिति कैसी है? ये कारण है हमारे बीमार होने के। ठीक है ना? पहले ये हवा भी शुद्ध होती थी, पानी शुद्ध होता था, भोजन भी ठीक होता था, बिल्कुल ठीक होता था, 40-50 साल पहले देखा जाए। लेकिन आज के समय में प्रदूषण इतना ज़्यादा बढ़ गया है और शुद्धता घट गई है। तो कहीं न कहीं हमारी सेहत पर इनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ना? क्योंकि हम इन तीनों के बिना
नहीं रह सकते। जीवन असंभव है इन तीनों के बिना। हवा, पानी, भोजन। 40-50 वर्ष पहले इतने ये पॉल्यूटेड नहीं थे जितने आज पॉल्यूटेड हो चुके हैं। आगे, केमिकल खाद, कीटनाशक, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, खरपतवार नाशक, जितने भी केमिकल्स आज खेती में छिड़काव जिनका हो रहा है, 40-50 वर्ष पहले इतना छिड़काव नहीं होता था, इतना यूज खेती में नहीं होता था केमिकल्स का जितना आज के समय हो रहा है। ठीक, क्लियर? तो कहीं ना कहीं हमारी सेहत पर इन चीजों का असर पड़ता है। मैंने पिछली ट्रेनिंग में भी बताया था, आज मैं दोहरा देता हूं कि एक सज्जन थे तो मैं बात कर रहा था उनसे ऐसे ही हेल्थ के बारे में, और क्योंकि अभी गर्मियों का टाइम आ गया, अभी कुछ महीने के बाद आम आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो मैं उनसे बात कर रहा था। उन्होंने कहा, मैं डिस्कस कर रहा था कि आम जो है हमारे यहाँ वो दूसरी साल उस पे फूल आता है, बौर आता है। तो उन्होंने कहा कि ये जमाने तो जा चुके। मैंने ऐसे कैसे? उन्होंने कहा आजकल ऐसे ऐसे केमिकल्स आ रहे हैं कि पूरे आम के पेड़ पे छिड़काव होता है और जो बौर हर दूसरे साल आता था वो हर साल आ रहा है। अच्छा। उन्होंने एक बात और बताई कि जब वो हवाएं तेज हो जाती हैं, यानी कि गर्मियों में आंधियां चलने लगती हैं, तो बहुत सारे बौर जो है वो गिर जाता है, बहुत सारे छोटे छोटे आम टपक जाते हैं, गिर जाते हैं। तो बौर गिरे ना, छोटे छोटे आम भी टूटे ना, लगे रहे कब तक? बड़े होने तक। उसके लिए भी एक केमिकल है, बौर के बाद फिर उस केमिकल का छिड़काव होता है। फिर आम थोड़े बड़े बड़े हो, एक और छिड़काव होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो प्राकृतिक रूप से चीजें हो रही थी, अब वो प्राकृतिक रूप से नहीं, बल्कि हम अपने बहुत सारे केमिकल्स यूज करके अपने मनमाने ढंग से उन चीजों को होते हुए देख रहे। तो इसका कहीं ना कहीं हमारे ऊपर प्रभाव तो पड़ेगा ही। अब हम अगर ये कहें कि जो आम है, आम में ये चीजें पाई जाती हैं, तो 50-60 साल पहले वाला आम और आज के आम में तो जमीन आसमान का अंतर हो चुका है। ये तो मैंने एक आम का एग्जाम्पल दे दिया। आजकल सभी खाद्य पदार्थों की यही हालत है। आगे बढ़ते, फल और सब्जियों में पोषक तत्व 40-50 वर्ष पहले जो थे, क्या आज हैं? बिल्कुल नहीं है। अच्छा, एक सज्जन थे, वो थोड़ा सा अच्छी जानकारी रखते थे लेकिन कंजूस नंबर 1 थे। तो उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा हम डेली फल खाते हैं, डेली सब्जियां खाते हैं। हमने बिल्कुल ठीक, और उन्होंने गिना दिया कि देखो उस सब्जी में ये विटामिन मिलती हैं, उस सब्जी में ये विटामिन मिलती हैं। हमने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि टमाटर में ये विटामिन मिलती है, गोभी में ये विटामिन मिलती है, अच्छी बात है, लेकिन आप एक चीज भूल गए। उन्होंने क्या कि आप ये भी लगाइए कि वो टमाटर कौन सा हो, वैरायटी वाला नहीं। आजकल जो वैरायटी चल रही है, वो वैरायटीज में उतने न्यूट्रिशंस नहीं है जो वो कि पहले की जो पुरानी वैरायटी, जिनको हम देसी भी बोल देते थे, उनमें वो चीजें हुआ करती थी। अब आप देसी टमाटर लाइए, उसमें कितना रस और कितना खट्टापन होता था, और आज जो वैरायटीज हैं उनमें तो रस ही नहीं होता, खट्टापन तो बाद में आएगा, है ना। तो उनकी जो मॉडिफिकेशन हो गया, उनकी डिजाइन ही चेंज कर दी। तो अब आप सोचकर देखिए कि क्या वो न्यूट्रिशन रहा जो 50-60 साल पहले था? नहीं। अब तो ऐसी वैरायटीज बनाई जा रही हैं कि ज्यादा पैदावार हो, उसमें न्यूट्रिशन कितना हो इससे कोई मतलब नहीं। तो न्यूट्रिशन की कमी हो रही है। अब फास्ट फूड या डिब्बाबंद फूड आज कितना है? बढ़ गया बहुत ज्यादा। पहले बहुत कम था, आजकल तो सबसे ज्यादा भीड़ देखनी हो तो जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, यानी कि जो सड़क के किनारे पिज्जा, चाउमीन, बर्गर,
फिंगर चिप्स, स्पेनिश चिप्स, चाइनीज चिप्स, जाने कौन कौन से नाम है, ऐसी ऐसी चीजें मिलती हैं जो तले भुने, कौन से तेल में हो रहा है ये यूज, कुछ पता नहीं कहां से आ रहा है। मोमोज, है ना। अब एक नहीं, बहुत सारी ऐसे फास्ट फूड है। तो इन पे ज्यादातर आजकल देखें तो आज का जो यूथ है, अच्छा मैं एक शादी में गया, तो शादी में अभी वहां गए, बैठ गए। अब बैठने के बाद हम देखें, न तो खाना स्टार्ट, न कुछ नाश्ता ही स्टार्ट हुआ। अब वहां बैठे रहे, घंटे डेढ़ घंटे के बाद में आवाज लगी कि भाई जिन जिन को नाश्ता करना है वो नाश्ता कर सकते हैं। तो हमने कहा चलो भैया नाश्ता कर लेते हैं, अभी खाने का तो कुछ प्रबंध नहीं है और भूख तो लगी रही है। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि जितनी भीड़ थी, चाहे उसमें बूढ़े हो, बच्चे हो, जवान हो, महिला हो, पुरुष हो, जितने भी लोग थे वहां आइटम जो थे, फास्ट फूड के जितने भी आइटम थे वो सब पे टूट पड़े। फास्ट फूड, केवल फास्ट फूड के आइटमों पे भीड़ भाड़ थी। अब आप सोचकर देखिए कि जब फास्ट फूड का इतना चलन चल गया है और हमारे शरीर में वो फास्ट फूड जा रहा है, और ये हमें निश्चित पता है कि उसका साइड इफेक्ट है, उसका नुकसान है, तो आजकल किसी भी एज का पर्सन नहीं बचा। तो ये फास्ट फूड का चलन कितना ज्यादा बढ़ गया है। अब अगर देखा जाए तो भोजन, दूध, अन्य खाद्य पदार्थ, इनमें जो मिलावट का दौर है वो कैसा है, बढ़ गया है ना। आप आए दिन देखते होंगे, न्यूज में निकलता है कि सब दूध में इतने लीटर दूध में मिलावट पाई गई, मिलावट करते हुए पाए गए। मक्खन बन रहा था, मिलावट करते हुए पाए गए। यानी कि खाद्य पदार्थों में भी मिलावट का जो दौर है वो बहुत ज्यादा चल रहा है। किसी और चीज में मिलावट हो तो चल जाएगा, चलो कोई बात नहीं, स्वास्थ्य पे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन सबसे आसान और सबसे ज्यादा आजकल जो मिलावट हो रही है वो खाने की चीजों में हो रही है, और चीजों में इतनी नहीं हो रही है जितनी खाने की चीजों में हो रही है। अब कपड़े पहनते हो, कपड़े में क्या मिलावट करेगा कोई, बर्तनों में क्या मिलावट करेगा कोई, जूते चप्पल खरीदने जाओगे उसमें क्या मिलावट करेगा कोई। सबसे ज्यादा मिलावट आज के समय में जो हो रही है वो खाने की चीजों में हो रही है, खाद्य पदार्थों में हो रही है, और बहुत आसान है। ठीक, अब जो मिलावट हो रही है और जिन केमिकल्स का यूज उस मिलावट में यूज हो रहा है, और वो केमिकल्स बहुत घातक हैं, तो जब हमारी बॉडी में वो केमिकल्स जाएंगे तो क्या हम स्वस्थ बने रह सकते हैं? नहीं। आगे बढ़ते। अब जीवन को आसान बनाने के लिए बहुत सारे उपकरण है ना, हर साल 2-4 उपकरण लॉन्च हो जाते हैं। तो जो जितने भी इलेक्ट्रिक आइटम्स हैं घर में हैं, ये भी पॉल्यूशन पैदा करते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, जो हमारी फिजिकल एफिशिएंसी या फिजिकल जो वर्क है वो कम होता जा रहा है ना। बहुत सारे लोगों ने घरों में बर्तन धोने की मशीन भी लगा ली, तो अब बर्तन धुलने का भी काम खत्म। तो जो फिजिकल एक्टिविटी है वो कम होती जा रही है, और जब इलेक्ट्रिकल आइटम घर में आएंगे तो उनसे भी पॉल्यूशन होता है। अब आजकल बच्चा हो, बड़ा हो, जवान हो, वृद्ध हो, किसी को भी ले लीजिए, हर व्यक्ति स्ट्रेस में जी रहा है, तनाव में जी रहा है, भाग दौड़ भरी जिंदगी हो गई है, ठीक है ना। स्ट्रेस स्ट्रेस, अरे बहुत सारे घर में तो मम्मियां ऐसी हैं, अच्छा पढ़ के आया, ठीक है, चल जल्दी खाना खा, ट्यूशन घर का काम कर। चलो बेचारा बच्चा घर का काम कर रहा है, अच्छा घर का काम हो गया, चल फटाफट ट्यूशन पे जा। ट्यूशन पे गया, फिर लौट के आया, चल ट्यूशन का काम कर। बेचारा कब खेलेगा कुछ पता नहीं, है ना। खुद के नंबर इतने अच्छे नहीं आए, लेकिन बच्चे की सोच रहे हैं कि 100 में से 100 आए,
कितना तनाव, यानी कि बच्चे को भी कितना तनाव। अब बच्चा सोचता है कि नहीं मैं बड़ा हो जाऊंगा तो इस तनाव से दूर हो जाऊंगा, जैसे ही वो बड़ा होता है फिर रोजगार की तलाश में चला जाता है, फिर तनाव, ठीक है ना, फिर शादी हो जाती है तो फिर तनाव। यानी कि आज के समय में हर व्यक्ति भाग दौड़ भरी जिंदगी है, स्ट्रेस में जी रहा है। स्ट्रेस से भी क्या होता है, टॉक्सिन्स, बॉडी में टॉक्सिन्स बनते हैं। अब जीवन शैली तो बिगड़ ही चुकी है, खाने के टाइम पे खा नहीं पा रहे, सोने के टाइम पे सो नहीं पा रहे, ठीक है ना, सब कुछ उलट पुलट हो गया। तो हमारे भी बीमार होने के कारण अब क्या है, आप बिल्कुल क्लियर समझ गए होंगे, टॉक्सिन्स बढ़ गए, न्यूट्रिशंस कम हो रहे, न्यूट्रिशंस मिल नहीं पा रहे, टॉक्सिन्स बढ़ते जा रहे, ठीक है ना। ये देखिए डेटा है, कितनी गंभीर गंभीर बीमारियां, ठीक है, हमारे शरीर में लग रही हैं। ये सब लाइफस्टाइल डिजीज है। कोई व्यक्ति अपने आप को ये नहीं बोल सकता था आपके साथ मैं बिल्कुल ठीक हूं, स्वस्थ हूं, नहीं, कब बॉडी के अंदर ब्लास्ट हो जाए कुछ पता नहीं, अर्थात कब कौन सी बीमारी निकल के आ जाए कुछ पता नहीं। तो अब हमारे स्वस्थ होने की स्थिति क्या बनती है, या हमें स्वस्थ रहना है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? सिंपल सी बात है, टॉक्सिन्स का लेवल डाउन होना चाहिए और न्यूट्रिशन का लेवल अप होना चाहिए। तो कैसे होगा, होगा कैसे भाई? सिंपल सी बात है कि जो बॉडी में टॉक्सिन जा रहा है वो बाहर निकलते जाए और जो न्यूट्रिशन की कमी हो रही है उसकी पूर्ति होती जाए, सिंपल बात है। अब इसका कोई और उपाय, दुनिया का सबसे सिंपलेस्ट, यानी कि सबसे बढ़िया, आसान, प्राकृतिक, बिना किसी नुकसान का एक उपाय है, और वो क्या है, एलोवेरा। एलोवेरा इज द बेस्ट डिटॉक्सिफायर। एलोवेरा हमारे शरीर से विषैले तत्वों को दूर निकालने में मदद करता है। ये आसान तरीका है हर एज के पर्सन के लिए, बिल्कुल आसान तरीका। तो क्या कर सकते हैं, आसान तरीका है तो हमारी बॉडी में, ये देखिए, ये छोटी आंतों का डायग्राम है। हम जो कुछ भी खाना खाते 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 वो कहा जाता है छोटी आंतों तक। क्यों? क्योंकि छोटी आंतों का काम होता है न्यूट्रिशन को उस खाने से एब्जॉर्ब करके ब्लड में मिक्स करके हर सेल तक भेज देना, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी सेल की बनी होती है। जब सेल को न्यूट्रिशन पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी हेल्दी होती जाएगी, क्योंकि हेल्दी सेल्स तो हेल्दी टिश्यूज तो उनसे बनते हैं ऑर्गन्स, तो ऑर्गन्स भी हेल्दी ऑर्गन्स तो सिस्टम भी हेल्दी, और सिस्टम हेल्दी तो हम भी हेल्दी, सिंपल बात। तो ये जो काला काला आप देख रहे हैं ये क्या है, ये टॉक्सिन्स है, विषैले तत्व, ऐसे तत्व जो जहर का काम कर रहे हैं, ऐसे तत्व जो पॉल्यूटेड हवा, पानी, भोजन, स्ट्रेस से बनकर यहां पर जम गए। और आंतों का काम क्या था, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करना। आंतें क्यों नहीं कर पा रही, क्योंकि वहां पर टॉक्सिन्स डिपॉजिट हो गए। अब सिंपल सी बात है, जैसे दूध की छलनी है, उसके छिद्र जब ब्लॉक हो जाए तो आप दूध छानेंगे या चाय छानेंगे, कैसे छन सकती है, नहीं। आगे एलोवेरा क्या करता है, ये जब एक बच्चा पैदा हुआ उसकी कंडीशन है, और ये टॉक्सिन्स हम इस दुनिया में जी रहे, भर गए। अब इन टॉक्सिन्स को कैसे निकाला जाए, एलोवेरा ही निकाल सकता है। एलोवेरा इन टॉक्सिन्स को रिमूव कर सकता है, बाहर निकाल सकता है। जब ये बाहर निकाल देगा तो हमारी आंतें फिर से क्लीन हो जाएंगी, न्यूट्रिशन फिर से एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब आप सोच रहे हो एलोवेरा क्या है, चलिए हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं, इस वीडियो को देखिए, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे।
कि एलोवेरा है क्या, ठीक है ना। तो इसको आप देखिए, अगर चल जाता है तो शर्मा जी, इसमें साउंड नहीं है क्या? सॉरी, साउंड नहीं है क्या इसमें? हाँ साउंड है। कनेक्ट नहीं करी, कनेक्ट नहीं करी अच्छा। आपने। अच्छा साउंड ठीक, ओके, सही बोल रहे हैं आप। इसलिए अच्छा रहा आपने याद दिला दिया, नहीं तो पूरा वीडियो भी चल जाता और किसी को दिखाई भी नहीं देता। लाभों के कारण वैज्ञान आ- नहीं, मैं अभी तो मैंने बंद कर दिया। अभी साउंड आया इसका? आया था। और परंपरागत एक सेकंड चिकित्सा के लिए। प्रणालियों आया? हाँ आ रहा है। अच्छा ठीक है, अब मैं स्टार्टिंग से लगा देता। हाँ, दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एलोवेरा क्या है। एलोवेरा एक बहुपयोगी औषधीय पौधा है जो अपनी जल संचय करने वाली पत्तियों और औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध है। यह पौधा मुख्य रूप से शुष्क और गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके पत्तियों में पाया जाने वाला जेल कई औषधीय और सौंदर्यवर्धक गुणों से भरपूर होता है, जिसका उपयोग त्वचा, बालों और स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याओं के लिए किया जाता है। एलोवेरा को इसके औषधीय, कॉस्मेटिक और स्वास्थ्य लाभों के कारण वैज्ञानिक और परंपरागत चिकित्सा प्रणालियों में मिरेकल प्लांट, प्लांट ऑफ इमोर्टैलिटी अर्थात अमरता का पौधा और नेचर साइलेंट हीलर जैसे नामों से जाना जाता है। इसकी लोकप्रियता और उपयोगिता इसे एक अद्भुत औषधीय पौधा बनाते हैं। इसके अनेक क्षेत्रीय नाम भी हैं। एलोवेरा को विभिन्न भाषाओं और क्षेत्रों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है। यहाँ कुछ प्रमुख क्षेत्रीय नाम दिए गए हैं। भारत में विभिन्न भाषाओं में एलोवेरा के नाम इस प्रकार हैं: घृत कुमारी, कुमारी, ग्वारपाठा, कोरपड, कुवरपाठू, सोट्टू कात्रालय, कलाबंदा, कत्तरवाझा लोलिसारा, कुवार गंधल आदि। अन्य देशों में भी एलोवेरा के अनेक नाम हैं: एलोवेरा, साबार, सबीला, एलोस, एचटे एलो, लुहुई आदि। एलोवेरा का उपयोग पूरी दुनिया में किया जाता है और हर क्षेत्र में इसे अलग-अलग नामों से पहचाना जाता है। अब हम एलोवेरा का इतिहास बताते हैं। हिस्ट्री ऑफ एलोवेरा। एलोवेरा का उपयोग हजारों वर्षों से औषधीय और सौंदर्य उपचारों में किया जा रहा है। विभिन्न सभ्यताओं ने इस पौधे के फायदों को पहचाना और इसे अपने पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में शामिल किया। नंबर 1, प्राचीन मिस्र अर्थात एंशियंट इजिप्ट में एलोवेरा का महत्व। 3000 ईसा पूर्व अर्थात लगभग 5500 वर्ष पूर्व मिस्र के लोग एलोवेरा को अमरता का पौधा, प्लांट ऑफ इमोर्टैलिटी कहते थे। इसे रानी क्लियोपेट्रा अपनी सुंदरता बनाए रखने के लिए उपयोग करती थी। लोगों के मृतक शरीर को सुरक्षित रखने के लिए अर्थात मृतकों को ममीफाई करने के लिए भी एलोवेरा का उपयोग किया जाता था। नंबर 2, प्राचीन भारत में 500 ईसा पूर्व अर्थात लगभग 3000 वर्ष पूर्व आयुर्वेद में इसे घृत कुमारी कहा जाता है। इसे कई आयुर्वेदिक दवाओं में शामिल किया गया है, खासकर पाचन, त्वचा और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। नंबर 3, प्राचीन चीन में 200 ईसा पूर्व एलोवेरा को हवा के उपचारक, हार्मोनियस रेमेडी के रूप में जाना जाता था। चीनी वैद्य इसे जलन, घाव और सूजन के इलाज के लिए उपयोग करते थे। नंबर 4, प्राचीन ग्रीस और रोम में 400 ईसा पूर्व ग्रीक चिकित्सक हिपोक्रेट्स और डिस्कोराइट्स ने एलोवेरा को त्वचा रोग, घाव और गैस्ट्रिक समस्याओं के लिए उपयोग किया था। नंबर 5, सिकंदर महान, अलेक्जेंडर दी ग्रेट,
ने अपने सैनिकों के घावों को ठीक करने के लिए भी एलोवेरा का उपयोग किया था। सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट, ने एलोवेरा के लिए एक युद्ध भी लड़ा था। ऐसा माना जाता है कि उसने सोकोट्रा द्वीप, सोकोट्रा आइलैंड, वर्तमान यमन पर कब्जा किया था, क्योंकि वहां एलोवेरा प्रचुर मात्रा में पाया जाता था। कहा जाता है कि महान दार्शनिक अरस्तु, जो सिकंदर का शिक्षक था, ने उसे इस द्वीप पर कब्जा करने की सलाह दी थी। उसका मानना था कि एलोवेरा सैनिकों के इलाज के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण था। यूरोप में इसे एक औषधीय पौधे के रूप में अपनाया गया। नंबर 6, महात्मा गांधी एलोवेरा को एक प्राकृतिक औषधि मानते थे और अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए इसका नियमित रूप से उपयोग करते थे। यह उनके सरल और प्राकृतिक जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। ऐसा कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, आप पूछते हैं कि मेरी शक्ति का स्रोत क्या है? ये मेरा सीमित आहार और एलोवेरा जैसे प्राकृतिक तत्व है। नंबर 7, 19वीं और 20वीं सदी में वैज्ञानिक शोधों के बाद एलोवेरा को दवा, सौंदर्य प्रसाधन और पोषण संबंधी उत्पादों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाने लगा। आज एलोवेरा का उपयोग स्किन केयर, हेल्थ सप्लीमेंट्स, ड्रिंक्स, शैम्पू और आयुर्वेदिक औषधियों में किया जाता है। इस प्रकार एलोवेरा एक बहुउपयोगी औषधीय पौधा है जिसका उपयोग हजारों वर्षों से किया जा रहा है। ये स्वास्थ्य, सौंदर्य और चिकित्सा में अत्यधिक प्रभावी माना जाता है। आधुनिक विज्ञान भी इसके फायदों को प्रमाणित कर चुका है और आज यह पूरी दुनिया में एक महत्वपूर्ण हर्बल औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एलोवेरा के क्या-क्या फायदे हैं, यह हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, आपने ये वीडियो देखा, मैं थोड़ा सा स्लाइड शेयर कर लेता हूँ। हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नमस्कार। तो एलोवेरा क्या है, इसकी हिस्ट्री वगैरह आपको सब कुछ दिखा दिया। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। अभी आपने सुना होगा अभिमन्यु और अर्जुन, दोनों में क्या अंतर था? यह दोनों का नाम एक साथ क्यों आता है? यानी कि अधूरी जानकारी अभिमन्यु के पास थी, अर्जुन के पास चक्र को तोड़ने की पूरी जानकारी थी। तो अभी आपने केवल एलोवेरा की हिस्ट्री जानी, लेकिन बात यहीं पे समाप्त नहीं हो जाती। अब अगला पॉइंट कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। वैसे तो जो आपने वीडियो देखा उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स क्लियर हो गए, लेकिन फिर भी हम आपको वन बाय वन बताते हैं। नेचुरल क्लींजर, यानी कि एलोवेरा नेचुरल क्लींजर की तरह काम करता है। एनाल्जेसिक इफेक्ट, सूजन रोधी तत्व इसके अंदर पाए जाते हैं। बैक्टीरिसाइडल, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, यानी कि बैक्टीरिया रोधी है, वायरल रोधी है। एंटी इंफ्लेमेटरी, सूजन रोधी है। एंटी प्रोरिटिक, एंटीपायरेटिक, यानी कि टेम्परेचर को, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, इचिंग को दूर करने में मदद करता है। और न्यूट्रिशन की तो हम बात कर ही रहे कि इसमें 275 न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं। ये टिश्यूज को पेनिट्रेट कर देता है और वहां जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर निकालने में मदद करता है। हेल्दी सेल्स को रीजनरेट करने में मदद करता है। और पूरी बॉडी किसकी बनी है? हेल्दी सेल्स की, सेल्स की। अगर सेल्स हेल्दी हैं तो पूरी बॉडी हेल्दी है, और अगर सेल्स हेल्दी हैं तो इसका मतलब हमारे ऊपर एजिंग इफेक्ट्स बहुत स्लो हो जाएंगे। कितनी अच्छी बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अब इसको 3 सेगमेंट में हम बांटते हैं। ये कौन कौन सी स्टेज पे काम करता है? हमने एलोवेरा का जूस, फॉरएवर एलोवेरा जेल यूज किया। सबसे पहला काम क्या करेगा? क्लीनिंग करेगा। इसके अंदर क्या है? क्लीनिंग के लिए 2 तत्व ध्यान रखने, लिग्निन और सैपोनिन। लिग्निन डीप पेनिट्रेट कर जाता है, सैपोनिन नेचुरल सोप की तरह काम करता है।
ठीक है, तो ये जो दो तत्व हैं इन्होंने हमारी पूरी बॉडी को क्लीन कर दिया। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए जो हमारे खाने से प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहे, तो इसमें न्यूट्रिशंस 12 विटामिन, 20 मिनरल, 18 अमीनो एसिड्स, इसके अलावा भी बहुत सारे न्यूट्रिशंस हैं, तो हमें न्यूट्रिशंस भी मिले। और इसमें थेरेपेटिक स्टेज, यानी कि अगला सेगमेंट ये क्या करेगा, तीसरा काम क्या करेगा, इसमें थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज हैं, तो ये हमारी बॉडी को मेंटेन भी करेगा, हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप करेगा, मेटाबॉलिक सिस्टम को ठीक रखेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखेगा। कहने का मतलब ये है कि ये ओवरऑल हमारी अच्छी हेल्थ के लिए एक मददगार साबित हो सकता है। तो अच्छी हेल्थ पाने के लिए हमें एलोवेरा का जूस यूज करना है, और ये इस तरह से काम करेगा, ये हमने बता दिया। लेकिन अभी भी बात यहीं पे समाप्त नहीं हुई, अब आगे। अब बात ये आती है कि ठीक है, एलोवेरा इतना अच्छा है, इतना अच्छा काम करेगा, तो अब ले कौन सा, किस वैरायटी का लें? तो हम इसके बारे में बात करते हैं। पहली बात तो ये कि हर चीज की वैरायटी होती है, चावल लेने जाओ उसकी वैरायटी, गेहूं लेने जाओ उसकी वैरायटी, हर चीज की वैरायटी होती है। अभी आम का सीजन आएगा, उसकी भी वैरायटी अलग होती है, उसी के हिसाब से उनके प्राइस भी तय होते हैं। एलोवेरा की भी लगभग सैकड़ों वैरायटीज हैं, और बहुत सारी वैरायटी तो ऐसी हैं जिनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं पाई जाती, ना के समान पाई जाती है, और बहुत सारी ऐसी भी हैं जो कि ह्यूमन के लिए, ह्यूमन यूज के लिए बैन है, यानी कि उनको हम यूज नहीं कर सकते, वो जहरीली होती हैं और उनका हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, तो वो ह्यूमन यूज के लिए नहीं है, ठीक है ना, उन्हें यूज नहीं कर सकते, नहीं तो हमारे स्वास्थ्य पर अच्छा जो हम जिस पर्पस से हम यूज कर रहे हैं वो पर्पस सॉल्व नहीं होगा, बल्कि नुकसान हो सकता है। इसमें से 4-5 वैरायटी ही ऐसी हैं जो काम की हैं, और उन 4-5 वैरायटी में सबसे बेस्ट, सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन वाली, सबसे ज्यादा जिसमें पोटेंशियल है, वो एक ही वैरायटी है, उसका नाम है एलोबार्बाडेंसिस मिलर। इस प्रजाति में ही 100% न्यूट्रिशनल, मेडिसिनल और कॉस्मेटिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, और पावरफुल वैरायटी है ये। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये वैरायटी होनी चाहिए, क्लियर, तभी उसमें मेच्योरिटी आती है, तभी उसमें सारे गुण आते हैं। सॉरी, ये लाइन में, यानी कि एलोबार्बाडेंसिस मिलर प्रजाति ही ऐसी प्रजाति है जिसका हम यूज कर सकते हैं। अब दूसरी बात, चलिए ये बात तय हो गई, तो जहां पर भी ये उगा हुआ है उसके आसपास के वातावरण में पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पॉल्यूशन हुआ तो ये शक कर लेगा, क्योंकि ये अपनी नमी हवा से, पानी से, मिट्टी से लेता है, और अगर वहां पॉल्यूशन हुआ तो इसके अंदर भी चला जाएगा, और उसको हम काट के खाएंगे तो भले ही एलोबार्बाडेंसिस मिलर प्रजाति हो, वो कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुंचाएगी। अब आगे, इसका जेल का ही यूज होता है, बीज का जो जेल होता है, गूदा होता है, उसका ही इस्तेमाल होता है। ऊपरी परत का थोड़ा सा भी पार्ट आ गया तो वो नुकसानदायक होता है, तो इसका भी ध्यान रखा जाता है, इसीलिए हाथ से गूदा निकाला जाता है, मशीन से नहीं निकाला जाता। चलिए, इसके बाद और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसकी जो पत्ती है, यानी कि इसका जो पौधा है, वो 2 से 4 साल पुराना होना चाहिए, यानी कि जो पत्ती है वो 2 से 4 साल पुरानी होनी चाहिए, उसी में प्रॉपर गुण आते हैं और वो खाने योग्य है। लेकिन अगर इमेच्योर लीफ जो 6 महीने की है, 1 साल की है, अगर उससे मशीन की कटाई करते हैं या कोई भी बिना एक्सपर्ट के उन सारी पत्तियों को काट लेता है, तो उसमें सब मिक्स हो गई, जो मैच्योर्ड लीफ थी वो भी मिक्स हो गई, और जो इमेच्योर्ड लीफ थी, यानी कि अभी उनको पूरा होने में समय लगता, वो भी उसमें मिक्स हो गई, तो वो फायदा नहीं मिलता जिस फायदे के लिए आप एलोवेरा का जूस यूज करते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग, जैसे कि सिन्हा जी ने स्टार्टिंग में बताया कि मैं पहले भी एलोवेरा जूस ले रहे थे, लेकिन ये जो सारी बातें बताई जा रही हैं,
क्या जो एलोवेरा का जूस बना रही थी कंपनी, ये सारी बातें फॉलो कर रही थी? अगर आपको ऐसा जूस मिल रहा है जिसमें मेच्योर लीफ भी है और इमेच्योर लीफ का भी जूस है, मिक्स है, तो आपको कभी फायदा पड़ेगा? स्वाभाविक बात है, नॉर्मल बात है, नहीं पड़ेगा। तो मेच्योर लीफ को ही काटना चाहिए और उसी का जूस निकालना चाहिए। तो इसके लिए कंपनी चाहती, तो टेक्नोलॉजी में आजकल तो यूएसए तो वैसे भी हाई है, तो चाहती कंपनी तो यहाँ पे मशीनें लगा देती, लेकिन नहीं, इस काम के लिए जो एक्सपर्ट है उनको हाथ से काटने के लिए लगाया है। तो वो इसकी जो कटाई करते हैं पत्ती की, वो पूरी मेच्योर लीफ है, इसको चेक करके वो हाथ से काटते हैं इसको, जिससे कि इमेच्योर लीफ न कट पाए, जिससे कि आपको अधिक से अधिक फायदा मिले। इस में फॉरएवर के एलोवेरा में कोई भी हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग, कलरिंग कुछ भी नहीं डाला जाता, कोई प्रिजर्वेटिव भी नहीं मिलाया जाता। कितनी अच्छी बात है। कुछ लोग तो चौंक रहे होंगे, हाँ, नो प्रिजर्वेटिव इज एडिड इन एलोवेरा जूस, ओ फॉरएवर एलोवेरा जूस, सॉरी, ठीक है ना, कोई भी प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं होता है। कितनी अच्छी बात है। यानी कि आपको जो अभी हमने फायदे बताए वो सारे फायदे मिले। दुनिया की एक ही ऐसी कंपनी है जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जो ऐसा जूस बनाती है। द लार्जेस्ट ग्रोअर, मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूटर इन द वर्ल्ड। कौन? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। 7,500 एकड़ से भी अधिक की अपनी जमीन है जहां पर ये एलोवेरा की खेती करती है। तो आपका पर्पज क्या है कि जो एलोवेरा के गुण हैं सारे गुण आपको मिले, और फॉरएवर का पर्पज क्या है? जो एलोवेरा के गुण हैं वो सारे गुण आपको मिले। ठीक है, तो दोनों के पर्पज सेम हो गए। आप फॉरएवर एलोवेरा यूज करेंगे तो खुद महसूस करेंगे कि हाँ, मैंने एलोवेरा यूज किया। आगे, इसके पास इंटरनेशनल लेवल के सील्स और रेटिंग्स भी मिले हुए हैं। ये ऐसे ही नहीं मिल जाते। जैसे कि मैं इसमें एक की बात करूंगा, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल से एक एफडीए का मैं वो पढ़ रहा था कि अगर 900 ml पानी है और 900 ml पानी में 100 ml किसी ने एलोवेरा मिला दिया, और 100 ml एलोवेरा मिला दिया और उसमें ये लिख दिया 100% एलोवेरा, 100% एलोवेरा या 100% नेचुरल एलोवेरा, तो ये लाइन में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई उसने ठीक लिखा 100% एलोवेरा, क्योंकि एलोवेरा में भी पानी होता है। भाई एलोवेरा का जूस क्या है? वो एक तरह से पानी है, ठीक है ना। उसमें 100 ml मिला दिया एलोवेरा, 900 ml डाल दिया पानी और लिख दिया 100% एलोवेरा। तो इस चीज को, ये ऐसा मार्केट में भ्रम न रहे, ऐसी कंपनियां ऐसी चीजें नहीं लिख पाए, उसके लिए ये इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल सील का अप्रूवल रखा गया कि आपके एलोवेरा जूस को टेस्ट किया जाएगा कि उसमें कितना एलोवेरा है, ठीक है ना, और उसका एक स्टैंडर्ड निर्धारित किया कि इतना एलोवेरा होना ही चाहिए। और आपको जानकर हैरानगी होगी कि जो फॉरएवर का एलोवेरा जूस है, जो इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल का जो स्टैंडर्ड है, उससे भी अधिक उसमें चेकिंग में पाया गया। और जब से ये सील मिली है, ये दुनिया की पहली कंपनी है जिसको इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल सील मिली है। जब से मिली है तब से आज तक ये मेंटेन कर रही है। कितनी अच्छी बात, ठीक है ना। तो हम पूरी तरह से सेफ और पूरी तरह से पोटेंशियल वाला एलोवेरा जूस अगर यूज करना चाहते हैं तो फॉरएवर का। अब हम बात करते हैं 100% गारंटीड प्रोडक्ट और ओरिजिनल और सेफ प्रोडक्ट अगर आपको लेना है तो कहां से लेंगे? फॉरएवर इंडिया ये ऐप है, या ellostorindia.in वेबसाइट है, या FLP काउंटर, ये 3 जगह से ही आप लेंगे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं पहला एलोवेरा जेल, जो सिंपल है। 99.7% प्योर इनर लीफ एलोवेरा जेल ही है इसमें,
विटामिन सी भरपूर मात्रा में है। और वैसे तो हमने जितने भी आपको एलोवेरा के जो गुण बताए हैं, फायदे बताए हैं, वो सारे फायदे आपको इसमें प्राप्त होंगे। अब दूसरा क्या है, एलोवेरी नेक्टर। इसमें 90.7% प्योर इनर लीफ एलोवेरा जेल ही है, लगभग 10% क्रैनबेरी एप्पल का जूस है, विटामिन सी भरपूर मात्रा में है। आप इसको यूज करेंगे, आपको एनर्जी मिलेगा, एनर्जेटिक रहेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें क्रैनबेरी और एप्पल जूस है, तो ये हार्ट के लिए भी काफी हेल्पफुल है। क्रैनबेरी जो यूटीआई हेल्थ है या यूटीआई इन्फेक्शन है, उसको रिमूव करने में मदद करता है, यानी कि मूत्र मार्ग को हेल्दी रखता है, उसमें कोई इन्फेक्शन है उसको दूर करने में मदद करता है, कुछ और जटिलता है उसको रिमूव करने में मदद करता है। तो इसको कोई भी ले सकता है, लेकिन महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है, एक तरह से वरदान के समान है और कोई भी यूज कर सकता है इसे, ठीक है ना। महिलाओं के लिए तो बहुत अच्छा है, इसको यूज करें और बहुत अच्छे रिजल्ट आप ले सकते हैं। कई बार किडनी में स्टोन फॉर्मेशन हो जाती है, ऐसे मेरे पास कई पर्सनल अनुभव है, उन्होंने इसको यूज किया एलोवेरा नेक्टर को, और उनकी जो स्टोन फॉर्मेशन स्टोन थी वो भी रिमूव हो गई और जो बार बार जो प्रोसेस चल रहा था वो भी दूर हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे पास। तो इसको आप रेगुलर यूज कर सकते हैं और इसके फायदे उठा सकते हैं। ये है एलो पीचेस। आज के समय में देखा जाए तो आंखों की सबसे ज्यादा यूज होता है। पढ़ाई करें तो आंखें हैं, काम करें तो आंखें, और लैपटॉप, मोबाइल, टीवी, है ना, कुछ भी देखें तो आंखों का यूज हो रहा है। तो बच्चों की और बड़ों की आंखों की हेल्थ अच्छी रहे, मेंटेन रहे, उसके लिए ये एलो पीचेस है, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसमें 80.5% प्योर इनर लीफ एलोवेरा जेल है और बाकी इसमें पीचेस है, ठीक है ना। तो जो नेचुरल पीचेस जूस है, पीचेस में क्या है, पीचेस में विटामिन ए और विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाई जाती है। और विटामिन ए क्योंकि नेचुरल रूप से है तो ये बीटा कैरोटीन का रूप लेती है। तो बीटा कैरोटीन जब हमें मिलेगा तो ये आंखों के लिए बहुत अच्छा है ना। बहुत सारे लोग गाजर खाते हैं, अच्छी बात है, बोलते हैं इसमें विटामिन ए है और हमें आंखों के लिए बहुत अच्छा है, बीटा कैरोटीन है, विटामिन ए। तो वो दबा के गाजर का जूस पीते हैं, कहाँ पे, शॉप पे, अरे गाजर का जूस बना दो। अब उसमें वास्तव में गाजर का कितना जूस है, बाकी कितनी मिलावट है, ये तो दूर की बात है, ये तो हमने बातें कर ली। लेकिन गाजर का जूस पी पी के किसी की आंखों में कोई थोड़ा बहुत भी प्लस पॉइंट यानी कि बेनिफिट मिला या नहीं मिला मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपना पर्सनल अनुभव बताऊं तो ऐसे कई लोग हैं जिनको मैंने एलो पीचेस दिया और उन्होंने मुझे बताया कि एचके शर्मा मजा आ गया। मैंने क्या कि एलो पीचेस यूज किया है तो हमें फर्क पड़ता है, आंखों के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई देता है। वेरी गुड, तो इसको कंटिन्यू करो, रेगुलर करो। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल रेगुलर करते हैं इसे। तो इससे ऐसे बहुत सारे मेरे पास पर्सनल अनुभव है जो कि इनसे रिजल्ट लोगों को महसूस हुआ है, ठीक है ना। लेकिन गाजर का जूस पी पी के मार्केट में किसी को रिजल्ट महसूस हुआ तो अभी अगर आप में से कोई हो तो बता सकते हो, बाकी मेरे पास तो अभी ऐसा कोई अनुभव है नहीं। तो ये बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। ये तो इतना अच्छा टेस्टी है कि हमारे घर में ये खुलता है तो तीसरा चौथा दिन तो मुश्किल ही हो पाता है, तब पता चलता है ये साफ बोतल खाली, ठीक है ना, क्योंकि ये इतना टेस्टी है, ठीक है ना। तो इसको हम रेगुलर यूज कर सकते हैं, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, पूरी तरह से सेफ है, कोई भी यूज करे, ठीक है। और हाँ, एक काम कर सकते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा कॉस्टली है और हम ही यूज करना चाहते हैं तो गलती से कोई रिलेटिव आए या आपके घर में आए तो उसको जूस के रूप में मत दे देना, नहीं तो वो डेली आएगा इसको पीने के लिए, क्योंकि बहुत टेस्टी है।
है ना। हाँ, उसको ज्वाइन करा के उसकी आईडी पे खरीदवा सकते हो। एलो मैंगो, अगर टेस्ट की बात करें तो ये तो और भी ज्यादा सुपर है। अब जैसे कि अभी मैंगो का सीजन आ रहा है ना, तो इसमें एलोवेरा है और एलोवेरा के साथ साथ मैंगो जूस है। तो एलोवेरा प्लस मैंगो जूस, तो इसको जब आप यूज करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे प्योर मैंगो का जूस पी रहे हैं, आप आम का जूस पी रहे हैं। तो ये तो और भी ज्यादा टेस्टी है। तो जिनको टेस्ट पसंद है और चाहते हैं कि वो एलोवेरा भी यूज करें और थोड़ा टेस्टी हो, आनंद आ जाए, मैंगो का स्वाद मिले, तो उस ऐसे लोगों के लिए ये एलो मैंगो है। अब हम बात करते हैं फॉरएवर फ्रीडम। आजकल किसी भी एज में, चाहे एज 16 हो, 17 हो, 18 हो या 60 हो, हमारे जितने जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स में मोबिलिटी यानी कि लुब्रिकेंट जैसे जैसे धीरे धीरे न्यूट्रिशन की कमी के कारण या और किसी कारण से वो सूखा, तो हड्डियां आपस में टकराने लगती हैं और जो हड्डियों के बीच में जो कुशन है, जिसको कार्टिलेज बोलते हैं, वो घिसने लगती है। और जब घिसने लगती है तो दर्द होने लगता है। जब दर्द होने लगता है तो फिर कभी इधर कभी उधर, कभी उस डॉक्टर को, कभी इस डॉक्टर को, कभी ये एंटीबायोटिक, कभी वो एंटीबायोटिक। और आप जानते हैं कि जो पेन किलर होते हैं वो हमारा किडनी, लीवर, हार्ट सबसे ज्यादा डैमेज करते हैं। जी हाँ, अगर आप पेन किलर रेगुलर ले रहे हैं, ज्यादा ले रहे हैं या पेन किलर ले रहे हैं, तो ये सोच कर चले कि आप पेन को तो रिमूव कर रहे हैं, लेकिन आपके जो प्यारे दुलारे किडनी, लीवर, हार्ट, जो बेचारे 24 घंटे काम कर रहे हैं, आप उनको परेशान कर रहे हैं, है ना, आप उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये सोचकर पेन किलर लें जो आपके लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। अगर वो नहीं तो हम नहीं, लेकिन फिर भी आप उनको परेशान कर रहे हैं, ये सोच के पेन किलर लें। तो पेन किलर अगर आप लेते हैं, ये एक जोक था, इसको सीरियस, वैसे सीरियस भी ले सकते हैं। अब जब पेन किलर है, पेन किलर हम यूज कर रहे हैं, अब हम आ जाते हैं जॉइंट्स पे। तो जॉइंट्स में जो पेन हो रहा है उसका रीजन क्या था? कार्टिलेज घिस गई थी। उसका दूसरा रीजन क्या था? मोबिलिटी खत्म हो गई थी। अब अगर इस रीजन को दूर करें तो हमें क्या करना होगा? हम कोई ऐसा टॉनिक या ऐसा जूस या ऐसी चीज यूज करें जो सेफ हो, और हम उसे यूज करें तो हमारी जो मोबिलिटी है, जो लुब्रिकेंट है, जो जिसको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, वो दोबारा से रीजनरेट होने लगे और जो कार्टिलेज घिस गई थी वो दोबारा से बनने लगे। तो जब रीजन दूर हो जाएगा तो आपको आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो फॉरएवर फ्रीडम है, ये कमाल का प्रोडक्ट है, और जिसको भी दिया है उसने यही कहा है कि आनंद आ गया, इससे हमारे जितने भी जॉइंट्स हैं उनको एक नई जिंदगी मिलती जा रही है। कितनी अच्छी बात है। अभी एक ये मैं बात कर रहा हूं, लगभग 3-4 महीने हो गए होंगे, ये नहीं, थोड़े से ज्यादा समय हो गया। ये बात है अक्टूबर या नवंबर के आसपास की, तो ज्यादा समय हो गया। तो उस समय हमारे गांव में चिकनगुनिया आ गया। अब चिकनगुनिया से बहुत सारे लोग परेशान। जो जवान था वो भी लंगड़ा, महिला थी वो भी लंगड़ा रही है, जो पुरुष हैं 60 साल के, 70 साल के, 50 साल के, उनको भी यही समस्या, और बेचारे दवाई भी खा रहे हैं, फिर भी कोई सॉल्यूशन नहीं। अब आप जानते हैं कि गांव में सबसे ज्यादा किसानी होती है, यानी कि किसान होते हैं, और उनको ये समस्या हो जाए तो कितनी बड़ी समस्या उनके सामने पहाड़ के रूप में होती है। तो वहां पे 1-2 पर्सन मिले, और सबसे बड़ी बात किया है कि मेरे फादर को भी ये समस्या हुई। तो जब मैंने उन्हें फॉरएवर फ्रीडम दिया तो दूसरे फॉरएवर फ्रीडम में वो बिल्कुल फिट हो गई, और जो समस्या थी वो दूर चली गई, हो गई, पता ही नहीं चला कि ये समस्या थी या नहीं थी। तो उसमें भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है।
तो जितने भी जॉइंट्स हैं, अगर हम उनको हेल्दी करना चाहते हैं और वहां जो दर्द की समस्या है उसको दूर करने में फॉरएवर फ्रीडम की मदद लेना चाहते हैं, तो ये आपकी इस बात में मदद कर सकता है। ठीक है, ये सभी प्रोडक्ट्स सेफ हैं, हाईएस्ट क्वालिटी के हैं और आप राइट हैंड में हैं, इम्पोर्टेंट पर्सन हैं, इसलिए आपको इम्पोर्टेंट क्या यूज करना चाहिए, प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए और आप इसको यूज करें, आपको एक अच्छी सेहत मिलेगी और सेहत मिलेगी तो स्वाभाविक बात है आप और लोगों को भी बताएंगे और जब और लोगों को बताएंगे तो आपके प्रोडक्ट सबसे पहले तो फ्री होंगे और उसके बाद आपकी इनकम भी स्टार्ट हो जाएगी। अब हम आपको एक वीडियो और दिखा देते हैं, उसके बाद में फिर हम बात करते हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं है, वैसे थोड़ा सा टाइम तो हो ही गया है, लेकिन अगर परमिशन मिल जाएगी तो मैं वीडियो दिखा दूंगा। सिन्हा जी और सर बताइए, 3-4 मिनट का वीडियो है, दिखाऊं या? सर अभी है, टाइम है, अभी तो आज छुट्टी का दिन भी है सर, महावीर जयंती है तो गस्तर होली भी है, लेकिन कुछ लोग फिर भी ड्यूटी जाएंगे, लेकिन फिर भी अभी 5 मिनट हम कर ही सकते हैं सर कंटिन्यू। अच्छा चलिए ठीक है, मैं दिखा देता हूँ वीडियो, दिखाऊं मैं आपको। चलिए आप इसको देखिए वीडियो। आवाज आ रही है? अभी वीडियो नहीं चला है सर। ओके, अच्छा वीडियो चलाया नहीं मैंने अभी। ओके, कभी कभी थोड़ा सा मजाक कर लेते हैं। नहीं मजाक नहीं। अब पहले ये बताओ वीडियो आया? अभी आया है, अच्छा, आवाज नहीं आई। आवाज नहीं आई तो बता देना आवाज आ रही है कि नहीं। 100% ओरिजिनल और बेहतरीन परिणाम के लिए ओके। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स सही स्रोत से ही खरीदे। नमस्कार साथियों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को सही स्रोत से खरीदने का महत्व समझना आवश्यक है, नहीं तो आपकी सेहत और पैसे दोनों बर्बाद हो सकते हैं। जब भी हम अपनी सेहत के लिए कोई प्रोडक्ट चुनते हैं तो हमारा पहला लक्ष्य होता है कि वह 100% ओरिजिनल, 100% नेचुरल और 100% सेफ हो। यही कारण है कि हमें हमेशा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज्ड स्रोतों से ही खरीदने चाहिए। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स खरीदने के 3 ऑथराइज्ड सोर्सेज इस प्रकार है। अगर आप चाहते हैं कि आपको हमेशा फॉरएवर के सही, असली और सुरक्षित प्रोडक्ट्स मिले तो हमेशा इन 3 अधिकृत स्रोतों से ही खरीदे। नंबर 1, फॉरएवर प्रोडक्ट सेंटर्स। फॉरएवर के अधिकृत प्रोडक्ट सेंटर से खरीदारी करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहाँ आपको हमेशा ओरिजिनल और फ्रेश स्टॉक मिलेगा। इसलिए प्रोडक्ट सेंटर जाकर हमेशा अपनी 12 डिजिट की आईडी पर ही फॉरएवर प्रोडक्ट्स खरीदे। नंबर 2, फॉरएवर की ऑफिशियल वेबसाइट allostorindia.in से। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हैं तो फॉरएवर की ऑफिशियल वेबसाइट से ही ऑर्डर करें। यहाँ से खरीदने पर आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि प्रोडक्ट पूरी तरह से ओरिजिनल और सेफ है। 3, माई फॉरएवर इंडिया ऐप से। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को खरीदने का एक और सुरक्षित तरीका है माई फॉरएवर इंडिया ऐप। इस ऐप से खरीदारी करने पर आपको न सिर्फ ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स मिलेंगे बल्कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की कोई संभावना नहीं रहेगी। क्यों जरूरी है सही स्रोत से फॉरएवर के प्रोडक्ट्स की खरीदारी करना? आइए बताते हैं। बहुत बार लोग सस्ते दामों के लालच में आकर गलत जगहों से प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं और बाद में उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। हमेशा ध्यान रखें, केमिस्ट शॉप से कभी न खरीदे। फॉरएवर के प्रोडक्ट्स किसी भी फार्मेसी स्टोर पर नहीं बेचे जाते। किसी भी कमर्शियल वेबसाइट, Amazon, फ्लिपकार्ट आदि से न खरीदे। यहाँ पर मिलने वाले प्रोडक्ट्स की ऑथेंटिसिटी की कोई गारंटी नहीं होती। अनथराइज्ड पर्सन से खरीदारी न करें। अगर कोई अनजान व्यक्ति या अनथराइज्ड डीलर आपको सस्ते दामों में फॉरएवर के प्रोडक्ट बेच रहा है तो सावधान रहें। ये प्रोडक्ट्स डुप्लीकेट,
एक्सपायर्ड या खराब भी हो सकते हैं, जो आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकते हैं। एक बात और ध्यान रखें, जल्दी और अच्छे परिणाम के लिए हमेशा सीनियर की गाइडेंस में ही प्रोडक्ट यूज करें। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का सही फायदा उठाने के लिए हमेशा अपने सीनियर की गाइडेंस लें। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों सीनियर की देख रेख में ही फॉरएवर के प्रोडक्ट्स क्यों यूज करें? तो इसका जवाब सुनिए। हर व्यक्ति का शरीर अलग अलग होता है, इसलिए प्रोडक्ट का सही तरीके से उपयोग करना जरूरी है। सीनियर की गाइडेंस से आपको सही प्रोडक्ट, सही मात्रा और सही तरीका पता चलेगा। सीनियर की देखरेख में फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट से आपको बेहतरीन और जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। अंत में हम आपकी सेहत को ध्यान में रखते हुए यही कहेंगे कि हमारी सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं। इसलिए जब भी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स खरीदें तो सिर्फ और सिर्फ अधिकृत स्रोतों से ही खरीदें। फॉरएवर प्रोडक्ट सेंटर्स, allos2india.in, ऑफिशियल वेबसाइट, माई फॉरएवर इंडिया ऐप। और अब ध्यान रखें, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स अनऑथराइज्ड स्रोतों से कभी न खरीदें। केमिस्ट शॉप, अमेजन, फ्लिपकार्ट या किसी भी अनऑथराइज्ड व्यक्ति से प्रोडक्ट कभी न खरीदें, चाहे वह कितना भी सस्ता क्यों न हो। ऑलवेज चूज ओरिजिनल, ऑलवेज चूज सेफ, ऑलवेज चूज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। धन्यवाद। तो आज यहीं पे विराम देते हैं और इस ट्रेनिंग को हैंड ओवर करते हैं आज के होस्ट श्री सिन्हा जी। सर थैंक यू सर। सर मैं जितने भी ऑडियंस हैं